हमारे आचार्य श्री की दूरदृष्टि रही है। शायद हमारे गुरुदेव ने आपका नामकरण प्रमाण सागर किया, क्योंकि आप आगम का प्रमाण हम सबको देते हैं। और आपके मुखार बिंद से जो बात निकलती है, निश्चितता कई बार आप अनुभव कर लेंगे। जब आप शास्त्र खोलेंगे तो आपको वह कारिका वहीं मिलेगी और उसी स्थान पर मिलेगी, उसी पृष्ठ पर मिलेगी। और मैं निवेदन करूंगा सुनीता दीदी जी से कि आप और पदम भैया से कि आप अपनी जिज्ञासा और अपनी शंका रखें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में इच्छा में। आज हमें महाराज जी बांधना नहीं शब्दों में, आज मुझे बोलने देना। सबसे प्रथम तो महाराज जी हमारी भावना योग का ये फल मिला कि हम रोज कहते थे हे भगवान बड़े बाबा, हमारे बांसा के लोगों में कब सद्बुद्धि आएगी कि गुरुओं को श्रीफल चढ़ा के चातुर्मास को निवेदन करेंगे। आज हमें शुभ अवसर मिला कि मुनि श्री विमल सागर महाराज जी की इन लोगों को समागम मिला और उस समागम का आज हमें पहला इतिहास बना कि इतने लोग एक साथ आगवानी में गए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन महाराज जी हमारा एक और मन है, आप हमारी सुनते नहीं हैं लेकिन हम सुना तो देंगे। हम लोगों का मन है कि महाराज जी आप हमारे इधर जैसा सम्मेश शिखर जी में गुड़ायतन में आपने सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवाया था, वह विधान हमारे गांव में भी हो। हमारे गांव की समाज छोटी है लेकिन सब मन के धनी हैं और हम चाहते हैं गुरुवर आप हम लोगों को एक बार तो अवसर दे के देखो कि हम लोग शिक्षक मंडल विधान कैसे और कैसी गरिमा के साथ करते हैं। एक आपका हमें ये समागम मिले। अब इसके बाद हमारा प्रश्न है महाराज जी, हमने भावना योग बहुत किया और इतना भावना योग किया 1.5 साल से, जब से आपके ज़्यादा नज़दीकी में आए, और उस भावना योग का आज ये फल है कि आज हमारा पूरा युवा मंडल, पूरा हमारा बालिका मंडल, पूरा हमारा महिला मंडल, पूरा जैन समाज और पूरा हमारा बांसा नगर के सभी लोग आज एकत्रित होकर आपका दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिला। गुरुवर आपके चरणों में नमोस्तु। लेकिन हमारा ये भी प्रश्न है कि महाराज जी हमारा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि हम लोग द्रव्य भी इकट्ठा करके रखा, सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन आपका समागम नहीं मिलेगा, तो हमारा कौन सा अंतराय कर्म का उदय है और कौन सा हमारे पाप कर्म रहा कि जो हमें आपका समागम नहीं मिल पा रहा। ओ देखो, भावनाएं आपने बहुत उत्तम रखी है और उत्तम रीति से प्रकट भी की है। निश्चित ऐसी उत्तम भावना का फल उत्तम मिलना चाहिए, मिलता भी है। भावना का प्रत्यक्ष फल तो आप लोगों को मिल ही गया। महाराज बांसा आ जाए आ जाए आ जाए, तो महाराज भी आ गए और पहले से महाराज आए हुए थे। बांसा वालों की एक बड़ी शिकायत थी, 2020 में कोविड के दौर में हम बाहर निकल गए थे। आप लोग बहुत दुखी थे, बहुत। आज ब्याज समेत मिल गया ना, तो ये फायदा तो हुआ ना। अब आप लोग होशियार हो। हाँ, महाराज कह रहे ब्याज में विधान मांग रहे, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप लोग बहुत होशियार हो, उंगली पकड़कर कोचा पकड़ते हो। आप लोगों ने विधान की भावना रखी है, बहुत उत्तम है, पर पता है इतनी भीषण गर्मी में विधान की अनुकूलताएं अभी कहाँ है। सिद्ध चक्र विधान बड़ी लंबी लंबी आराधना होती, फिर भी आप लोगों की भावना है, तो महाराज तो अभी आप लोगों के बीच है ही ना। आपके साथ करना है, महाराजों को भी आपके साथ करना है। हाँ, और देखो भावना भाव क्या होता है, देखेंगे। महाराज जी भावना नहीं,
हम लोगों की भावना कहते हैं ना भावनाशनी होती है। ऐसा गुरु का आशीर्वाद मिले कि संस्कृत वाला इसी जगमंडल विधान हो और हम उत्तम सामग्री के साथ करें। बहुत सुंदर भावना भाव। और आज हमें इस बात की खुशी है और विमल सागर महाराज जी चारों महाराजों का हमारी जैन समाज के ऊपर अनंत उपकार है कि युवा संघ को आपने जोड़ा। इसके लिए हम लोग आपके कृतज्ञ हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। अगली संकट समाधान के लिए सुनील जी वेजिटेरियन, पूर्व प्रचार मंत्री, कुंदापुर क्षेत्र कमेटी, वो आए और अपना प्रश्न करें। पूज्य मुनिराजों के चरणों में शत शत बार नमन। महाराज श्री, हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शाकाहारी हैं और अभी जो G20 सम्मेलन हुआ था उसमें पूरे दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को भी शाकाहार परोसा गया था, जिससे सारे विश्व में शाकाहार की प्रभावना हुई थी। लेकिन कहते हैं दिया तले अंधेरा होता है, ऐसी ही कुछ घटना हमारे देश में हो रही है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो मांस निर्यात में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पहले और दूसरे नंबर पर भारत का नाम आता है। तो ऐसी स्थिति में हम समाज जनों का और जैन समाज का खास तौर पर क्या कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने एक बार मांस निर्यात का जो अभियान चलाया था उससे बहुत बड़ी अलख जगी थी। आज पुनः उसकी आवश्यकता है ताकि हमारे देश का जो जीव और जीवनों का संदेश है वो पूरी दुनिया में जा सके और हम सबको एक प्रभावना का कार्य मिल सके। नमोस्तु महाराज। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उपस्थित किया। भारत जैसे अहिंसा प्रधान देश से मांस निर्यात जैसा कृत्य होना, मैं समझता हूं पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति पर कलंक है। बहुत वर्षों से मांस निर्यात के विरोध में देश में अभियान चला, लेकिन ये विडंबना ही कहलाएगी जैसी सूचना आपने दी कि भारत मांस निर्यात के अग्रणी देशों में शामिल हो गया। ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है और ये केवल जैन समाज के लिए नहीं, देश भर के सभी अहिंसा प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है। उन्हें गंभीरता से इस विषय पर चिंतन करना चाहिए और इसका एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए ताकि सरकार सचेत हो और इस तरह के कृत्यों पर रोक लगाई जा सके। नमोस्तु महाराज। हाँ जी, अरिहंत जैन बिट्टू, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वो अपनी जिज्ञासा शंका रखें और तैयार रहें। खुशबू जैन कांगड़ा। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे विराजमान बाकी सारे महाराज जी के चरणों में भी नमोस्तु एवं सबक सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, इंसान का स्वभाव सामने वाले व्यक्ति की पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है, ऐसा आजकल अक्सर देखने में आ रहा है। तो महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे ये है कि वास्तव में इंसान का स्वभाव कैसा होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। वाक्य को थोड़ा संशोधित कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इंसान का स्वभाव सामने वाले की पोजीशन को देखकर नहीं, इंसान का बर्ताव सामने वाले के पोजीशन को देखकर होता है। स्वभाव मनोगत होता है, बर्ताव बाहर दिखता है। तो आजकल हर कोई अपना बर्ताव बड़े हिसाब से करते हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि हमारा भाव निर्मल हो और बर्ताव पवित्र बने, ये प्रयास होना चाहिए। सामने वाले की स्थिति को देखकर बर्ताव करना बुरा नहीं है, लेकिन मन में खोटे भाव रखकर कोई बर्ताव करना अच्छी बात नहीं। हमें मधुर बर्ताव रखना चाहिए और अपने स्वभाव को निर्मल बनाए रखने का प्रयत्न रखना चाहिए। ये वही कर सकते हैं जिनके हृदय में अध्यात्म की ज्योति जलती। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति ही
इस तरह के भाव और बर्ताव से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु महाराज। खुशबू जैन घांगरा और अगली क्रम में तैयार रहे आदर्श जैन बांसा। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, आज का मेरा प्रश्न दो बातों से जुड़ा हुआ है। पहली जिज्ञासा मेरे मन में ये है कि आजकल की जो नई पीढ़ी की बहुएं आ रही हैं उनमें एक व्रत बहुत ही तेजी से प्रचलन में है, वो है करवा चौथ का व्रत। नई पीढ़ी की समस्त महिलाएं, मैंने लगभग 90% महिलाएं देखी हैं जो करवा चौथ के व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत का पालन करना कहाँ तक सही है? इसी के साथ मेरा एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है, वो है रात्रि भोजन त्याग का जो नियम हम पालते हैं। तो करवा चौथ के व्रत में व्रत खोलने के बाद रात्रि में ही भोजन किया जाता है। तो जो महिलाएं रात्रि भोजन का त्याग किए हैं वो भी करवा चौथ का व्रत पालन कर रही हैं और उसकी पूर्ति के लिए वो रात्रि में फलाहार जैसे कि साबूदाना आदि सिंघाड़े का पकवान वगैरह बनाकर खाती हैं। तो ये कहाँ तक सही है महाराज जी? ये सब मीडिया की देन है, अंधानुकरण। सबसे पहले बात तो ये पूछता हूं, करवा चौथ व्रत किया क्यों जाता है? बोलो। पति की लंबी आयु के लिए बताया गया है। तो ऐसा साबित हुआ है क्या? ये बताओ, और कितनी लंबी आयु चाहती है? कई लोगों का तो अनुभव है, जितनी लंबी आयु उतनी मशक्कत। ये इस तरह की धारणा रखना जैन धर्म की दृष्टि से उचित नहीं। व्रत विधान जीवन को पवित्र बनाने के लक्ष्य से किया जाता है। जैन धर्म में व्रतों को एक तप के रूप में अंगीकार किया गया है। तपस्या अपने अंतस्करण की शुद्धि का नाम है, और यदि हम अपने जीवन की पवित्रता या अंतस्करण की शुद्धि के प्रयोजन से कोई कर्म करते हैं तब वह तप सार्थक होता है। और लौकिक या सांसारिक अपेक्षाओं से भरकर हम कोई कार्य करते हैं तो वह सम्यक तप में नहीं आता। और इस तरह का कार्य करने से अगर इस तरह की व्यवस्थाएं होती तब तो हिंदुस्तान का कोई भी पति अल्प उम्र में नहीं जा सकता। पर ऐसा देखने में तो नहीं आता। इसलिए कोई भी व्रत करो, वही व्रत करो जिससे तुम्हारी आत्मा का हित जुड़े। अंधानुकरण मत करो। और फिर उसमें रात्रि भोजन, ये तो ऐसे ही हमारे यहाँ निषिद्ध है, और व्रत करके रात में, ये तो और गड़बड़ है। तो ये चीजें बदलनी चाहिए। और एक बात पलट कर कहता हूं कि जितनी जरूरत पति की लंबी आयु की है, मुझे दिखता उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता और अपेक्षा पत्नी की दीर्घायु की है कि नहीं? बोलो। हाँ, है ना? उनको जरूरत नहीं है क्या? अनुभव ये दिखता है कि पति के वियोग को पत्नी तो फिर भी झेल लेती है। पत्नी के वियोग को झेलने वालों की दशा बड़ी दयनीय बन जाती। तो फिर करवा चौथ अगर महिलाएं करें तो मीठी पांचे पुरुष करना शुरू कर। हाँ, मीठी पांचे करो। ये सब क्या है? इस तरह की बातों को जैन धर्म में कतई स्थान नहीं दिया। इसलिए धर्म भाव से ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अंधानुकरण से बचना चाहिए। मीडिया में कोई भी चीज प्रवर्तित किया जाए तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम इस तरह से खींचतान करके चले। मैं तो ये कहता हूँ, एक व्रत लो, सबको पालना चाहिए।
वो ये है कि एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीने का, प्रेम और मधुरता से जीवन जीने का, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है जिसे सबको निभाना चाहिए। आदर्श जन भाषा और तैयार रहेंगे प्रदीप हुसकेले भाषा नमोस्तु तारखेड़ा। महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि तीर्थंकर भगवान कभी नमोकार मंत्र का पूर्ण जाप नहीं करते थे, और जैसे कि हम कहते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये चालीसा में कहते हैं भगवान पार्श्वनाथ ने नमोकार नहीं, उन नाग नागिन को संबोधा था, ऐसा समझ। उनके संबोधन से उनका उत्थान हुआ। प्रदीप हुसकेले और इसके बाद तैयार रहे मोहित जैन तहसीलदार। हे नमोस्तु गुरुवर, समस्त मुनि संघ को नमोस्तु। मुनिवर, हमारा प्रश्न है कि हमारा गांव एक छोटा सा गांव है और करीब 100 घर की जैन समाज है। हमारा मंदिर काफ़ी प्राचीन हो चुका है और जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, और हम लोगों की भावना है कि अच्छा जीर्णोद्धार करा के हम लोग एक भव्य मंदिर बनाएं, लेकिन हम लोगों की समाज छोटी है, सीमित संसाधन है, सीमित कमाई है। गुरुवर, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें कि हमारा मंदिर भव्य से भव्य बन सके? एक बुढ़िया थी, बड़ी फटेहाल थी, खड़े रहे थोड़ी देर। बड़ी फटेहाल थी, पर उसके मन में एक धुन थी कि मुझे मंदिर बनाना है, और बड़े विश्वास से कहती थी कि मैं मंदिर बनाऊंगी। लोगों को उसके इस व्यवहार से बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे मंदिर बनाएगी। एक दिन कुछ लोग उसके पास पहुंच गए और उसे पूछने लगे कि तू बता, मंदिर बनाएगी, तेरे पास है क्या जो तू मंदिर बनाएगी? लोगों के बड़े आग्रह पर उसने अपने जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला और सामने वाले से कहा हाथ बढ़ा। उसने हाथ खोला, उसमें उसने हाथ रखा, देखा तो सामने वाला आश्चर्यचकित, मात्र 2 पैसे थे। 2 पैसे। सामने वाले जोर से हंसे, बोले ये 2 पैसे से तू मंदिर बनाएगी? नहीं नहीं, माफ करना, मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं, 2 पैसों के साथ मेरा भगवान मेरे साथ है, मंदिर जरूर बनेगा। समझ गए? तो ये मत कहो कि 100 घर की समाज है, हमारे पास संसाधन सीमित है। संसाधनों से मंदिर नहीं बनता, श्रद्धा से मंदिर बनता। हमारे देश में सेठ साहूकारों ने मंदिर बनाए, वो इतिहास की अमर गाथा भले न बन पाए, लेकिन एक पीछनहारी ने जो मंदिर बनाया आज भी इतिहास की अमर गाथा है। तो ये भाव आप लोगों ने रखा है, अच्छे से सोच विचार करके योजनाबद्ध तरीके से यदि कोई कार्य आप लोग करना चाहें तो मंदिर को भव्यता प्रदान किया जा सकता है, और भावना अगर आगे आए तो उसकी पूर्ति में कोई कठिनाई नहीं। हाँ, मोहित जैन तहसीलदार और इसके बाद डॉक्टर सुदेशी वाला जैन सहपुरा। शंका समाधान एवं भावना योग प्रणेता श्रेष्ठ वर मुनिराज के चरणों में त्रिवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, शंका है कि बाहुबल एवं धनबल शक्ति एवं संपन्नता के द्योतक हैं। संसार में यह देखने में आता है कि जिन्हें पद, पैसा, सत्ता, शक्ति, संपन्नता और ऐश्वर्यता, ये सभी चीज़ें प्राप्त हैं, ये निश्चित रूप से उनके पुण्य और श्रेष्ठता के यथे उदाहरण हैं। परंतु जिन लोगों को ये प्राप्त हैं, क्या उन लोगों को सामने वाले को तुच्छ और हीन समझना चाहिए? लोक व्यवहार में यह प्राय देखने में आता है। कृपया समाधान करने का निवेदन। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। शक्ति, संपन्नता और ऐश्वर्य निश्चित शुभ संयोगों का प्रतिफल माना जाता है, लेकिन इनके अभिमान में किसी का तिरस्कार करना घोर अमानवीय कृत्य है। सच्चे अर्थों में जो शक्ति,
संपन्नता और ऐश्वर्य से संपन्न है, उन्हें इन सब के साथ श्रद्धा से भी संपन्न होना चाहिए। श्रद्धा से संपन्न होने के बाद शक्ति, संपन्नता और ऐश्वर्य हमारे जीवन की श्री वृद्धि करता है, और श्रद्धा के अभाव में अहंकार प्रकट होने से वो हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। उदाहरण के लिए 2 नाम मैं रखूंगा। हमारे यहाँ भरत चक्रवर्ती भी हुए और रावण भी हुआ। दोनों के पास वैभव, ऐश्वर्य और सत्ता रही। भरत चक्रवर्ती ने उनका प्रयोग सोना पाया तो सोने का मंदिर बनाया, और रावण सोना पाया तो सोने की लंका बनाई। परिणाम सामने है। भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए सोने के मंदिर आज भी सुरक्षित है, और उसके कारण इस देश का नाम भारत पड़ गया। लेकिन रावण की सोने की लंका की ईंट से ईंट बज गई, जलकर खाक बन गई। तो मैं सभी से कहूंगा, भरत को आदर्श बनाओ, रावण का अनुकरण करने की भूल कभी मत कर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर सुदेश बाला जैन, इसके बाद संतोष जी जैन भारती। नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि जी, आज आहारचर्या में आप मुस्कुरा रहे थे, भीड़ बहुत थी, लेकिन मेरा ये प्रश्न ये है कि महर्षि जी, बैया वृत्ति में जो आहार दान देना चाहिए, लोग भक्तिवशात लापरवाही करते हैं, तो हम श्रावकों को कैसी विधि विधान से आहार देना चाहिए, जबकि बिहार चल रहा है, गर्मी का दिन है और अंतराय हो रहे हैं? देखिए, आहार के संदर्भ में आपने अच्छा प्रसंग छेड़ा है। मैं आप लोगों के ध्यान को आकृष्ट करना चाहूँगा। आहार दान एक अच्छी क्रिया है, लेकिन आहार दान के संदर्भ में ये भ्रम रखना कि हम 1 ग्रास दे देंगे तभी हमारा सब कुछ होगा, गलत बात। आपको आहार देने के समय ये देखना चाहिए कि हम जिनको आहार दे रहे हैं उन्हें 24 घंटे में एक ही बार आहार पानी लेना है और अपनी पूरी दिनचर्या चलानी है। तो हमारे द्वारा दिया गया आहार उनकी चर्या में सहायक बने, बाधक नहीं। यदि हम बाधक बना लेते हैं तो मामला गड़बड़ है। तो आपको साधक बनना है, बाधक नहीं। आप थोड़ा सोचो, इतनी धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ के बीच आपसे कहे कोई कि खाओ, खा पाओगे? अब हमें तो मुस्कुराना पड़ता है, गुस्सा तो कर भी नहीं सकते। लेकिन सोचिए, लेकिन एक बात पर आज मेरा ध्यान गया। आप लोगों की बड़ी भक्ति भावना होती है, आहार देने के लिए लोग उमड़ते हैं, और हम लोग आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक एक दाना लेकर के भी पूरा कर देते हैं। एक एक दाना लेकर के आप लोग संतुष्ट भी हो जाते हैं, पंक्तिबद्ध आते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस पर विचार होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये अप्रभावना का भी कारण बन सकता है। एक मुनि आहार ले रहे हैं और आप सैकड़ों लोग उनको आहार देने के लिए जा रहे हैं। भले 1 ग्लास में 4 आदमी हाथ लगा कर दे रहे हैं, लेकिन दुनिया को देखकर क्या लगेगा, बाबा कितना खाता है। ये गलत संदेश जाता है। और ऐसा एक बार हुआ, मैं सम्मेद शिखर की वंदना करके लौट रहा था। संधान सागर जी उस समय ब्रह्मचारी रोहित थे, मेरे साथ थे। नीचे उतर रहा था, एक झोपड़ी में कुछ लोग बैठे बैठे बात कर रहे थे, और उनके 2 वाक हमारे कान में आए। उसमें कहा, एक महाराज 4 किलो लौकी खाता है। हमने कहा ये क्या हो गया? अब उसमें उसकी गलती नहीं। गलती क्या, आप लोग जब चोखा लगाते हो, बाजार में जाते हो चीजें खरीदने के लिए,
तो सामने वाले से बोलते हो महाराज का चौका लगा रहे, अच्छी चीज दो। अब आप वो क्या सोचेगा भला आदमी, ये तो सब महाराज खाएगा। अब ये नहीं मालूम कि उस एक चौके में 50-100 आदमी भोजन करने वाला है, लेकिन आपकी ये चूक बड़ी बड़ी गड़बड़ियां कर देती है। तो इसलिए आहार दान में भी अनुमोदना पर बल देना चाहिए। और हमने तो आज ये निर्णय ले लिया है, कल से बाहर वालों से आहार में लूंगा भी नहीं, भीड़ मत करना। आपकी अब नहीं बाबा, अब बहुत अव्यवस्था है। आप बाहर से अनुमोदना करो, देखने का अवसर मिलेगा, पूर्ण लाभ मिलेगा। इसलिए बिल्कुल आग्रह मत करना, व्यवस्थाएं वैसे होगी। महाराज लोग स्वतंत्र हैं, मैं अपनी बात बोल रहा, लेकिन महाराज तो बोल रहे आप कल करोगे, हमने आज से ही चालू कर दिया। वो एक कदम हमसे आगे है, पीछे नहीं है। लेकिन ये बात हाँ थोड़ा हम लोग लेते हैं, लेकिन ये अव्यवस्था में अतिरेक ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। कहीं कोई गलत संदेश नहीं जाना चाहिए, ये हमारी समझदारी। हाँ बोलो। श्री संतोष जी भारती, इसके बाद अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी गड़ाकोटा कमेटी। परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी एवं समस्त मुनि संघ को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, आज सुबह ने आपने आज्ञा दी थी, पंडित महेंद्र कुमार जी द्वारा रचित तत्वार्थवार्थ का पुस्तक मिल गई है, मैं लेके आपको भेंट करने के लिए आया हूँ। और आज मेरी जो जिज्ञासा है, मेरी विनती है, उसको थोड़ा विस्तार से समझा सके, क्योंकि वो समस्त यहाँ जितने श्रावक बैठे हैं उनको भी जिज्ञासा ऐसी हो सकती है। वो जिज्ञासा ये है मुनिवर कि क्या एक मुनि की, जैन मुनि की वैयावृत्ति इतनी पुण्यदायक हो सकती है कि उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए? जो जिन शास्त्रों में पढ़ने में आया कि कृष्ण नामक जीव को, जिन्हें लोग कृष्ण भगवान सांसारिक जीवन में कहते हैं, उन्होंने एक मुनि की वैयावृत्ति की और उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ये जिज्ञासा आगे बढ़ रही है कि अगर उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, अभी मोक्ष तो हुआ नहीं, लेकिन नरक गति का बंध कैसे हुआ? परस्पर दो ऐसी एक गति बंध, देखिए ऐसा है, और गति बंध। ओम ओम। देखिए वैयावृत्ति कोई साधारण कर्म नहीं, उत्तम तप है। हमारे यहाँ कहा जाता है, निस्दिन बैया वृत्ति करैया, सो नीचे भव तीर तरैया। बैयावृत्ति सेवा का भाव है, और सेवा कोई साधारण कर्म नहीं। जब तक अंतरंग में समर्पण और श्रद्धा प्रकट नहीं होती, सेवा नहीं। श्री कृष्ण एक महापुरुष रहे और उन्होंने इस धर्म को अपने साथ बहुत अच्छे से आत्मसात किया। उन्होंने एक मुनि की प्राणों की रक्षा की, उनकी चिकित्सा कराई। किसी साधारण व्यक्ति की प्राणों की रक्षा को भी महापुण्य का कारण माना जाता है, पर किसी तपस्वी या महानिर्गंथ की रक्षा तो और अधिक पुण्य के बंध का कारण है। तो उन्होंने जो एक कृत्य किया, उससे वे तीर्थंकर प्रकृति के बंधक हुए और आगामी काल चक्र में वे जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। जहाँ तक बातें हैं, वे महापुरुष है, नारायण है, और नारायण को 3 लोक की व्यवस्थाएं संभालनी होती है। वो ऊर्ध्वलोक से आए थे, मध्य लोक में आए, अधोलोक की व्यवस्था सुधार कर फिर वापस यहाँ आएंगे और व्यवस्था को संभाल लेंगे। हमें ये समझ कर चलना चाहिए। ओ नमोस्तु मुनि संघ के चरणों में मेरा एवं अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी कमेटी की ओर से सत सत वंदन
सशत नमन मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में सवाल करो जल्दी। एवं मुनि संघ के चरणों में सशत नमन सशत नमन सशत नमन। प्रश्न करें। मुनि श्री, आज हम सब मनोकामना पूरी करने वाले त्रिफणी पार्श्वनाथ भगवान की नगरी गड़ाकोटा से आप सबसे पूरे मुनि संघ से निवेदन करने आए हैं कि हम सब के लिए आप सबकी ग्रीष्मकालीन वाचना मिले, लंबा प्रवास मिले, ऐसा हम सब निवेदन करते हैं। अनुराग जी सोधिया। आज का जो हमारा प्रश्न है महाराज जी, मुनि श्री, आप असीमित ऊर्जा से भरे हुए हैं। हम सब भी अपना जीवन सुंदर बनाएं, इसके लिए हम कैसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करें? लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, असुंदर काम करना बंद कर दो। अगर हमने असुंदर काम करना बंद कर दिया तो हमारा जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। हम बात सुंदर बनाने की करते हैं, पर थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखें, हमारा सारा समय और शक्ति असुंदर कार्यों में खप जाता है। जब तक हम ऐसी स्थिति में रहेंगे, उल्टी गंगा बहती रहेगी, हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। अनुराग जी सोधिया। आप पीछे अनुराग जी सोधिया दे दो। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना शाह बांसा। दीजिए माइक, दीजिए पीछे। हाँ, माइक दे दें पीछे भैया। बोलो। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गड़ाकोटा सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से ग्रीष्मकालीन वाचना का निवेदन भी है और साथ में प्रश्न भी है। आचार्य श्री के जाने के बाद महाराज श्री बहुत सूना सूना लगता है और ऐसा लगता है कि बिना बताए ही चले गए, क्योंकि किंवदंती है कि आनियत बिहारी थे और आनियत बिहार किया, लेकिन हम लोग वहां पर उस समय नहीं पहुंच पाए। दिल बहुत द्रवित होता है। क्या करें महाराज श्री? देखिए, मैंने अनेक बार बोला, आचार्य श्री कहीं नहीं गए, वो हमारे हृदय में बसे हैं और उन्हें बसाए रखो, कभी अभाव का एहसास नहीं होगा। अनुराग। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि आचार्य श्री किस गुण स्थान से गए होंगे, किस गुण स्थान तक पहुँचे हैं? देखिए, आचार्य महाराज परम निर्गंथ आचार्य थे और निर्गंथों का गुणस्थान वर्तमान में छठा और सातवां होता है। पूरे जीवन वो छठे सातवें गुणस्थान में रहे और उसी से उन्होंने प्रयाण किया। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, गड़ाकोटा दिगंबर जैन पूरी समाज की तरफ से हो गया। चलो, निवेदन का समय नहीं है, सवाल का समय है। तो दीजिए, पीछे दीजिए। श्रीमती अर्चना शाह। इसके बाद प्रेमचंद जी, उपकार एजेंसी सागर। बोलो। हाँ, बोलिए। इस प्रश्न के बाद मुनि साहब जी। भक्तांबा जी कब पढ़ना चाहिए? हाँ, भक्तांबा जी कब पढ़ना चाहिए? भक्तामर जी कब पढ़ना चाहिए? रात में पढ़ सकते हैं। भक्तामर जी, घर में ओ सुन लिया। भक्तामर जी कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आपके प्रश्न का सार ये है। तो मैं तो कहता हूँ भक्तामर जी, जैसे कोई भी स्तोत्र पाठ प्रातः काल करो तो सबसे उत्तम है, और प्रातः काल नहीं कर पाओ तो जब समय मिले तब कर सकते। भगवान के नाम के लिए कोई समय का सुनिश्चित करना जरूरी नहीं। चलिए, इधर दीजिए। अकेले कर सकते हैं? कर सकते हैं, हो गया। नमोस्तु महाराज। प्रेमचंद जी, उपकार एजेंसी सागर। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। बोलो। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज श्री। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सुखी होने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर ना होए, उसके लिए सबसे उत्तम तरीका क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। सुखी होने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहने का तरीका क्या है? जब तक दूसरों पर निर्भरता रहेगी सभी कभी सुखी हो ही नहीं पाओगे। तो सुखी होना चाहते हो तो परमुखापेक्षिता खत्म करो, और मुखापेक्षिता से बचने के लिए व्यक्ति को अपेक्षा मुक्त जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति अपेक्षा मुक्त जीवन जीने का अभ्यासी होगा, वो न दूसरों से कोई अपेक्षा रखेगा और न ही किसी बात से प्रभावित होगा। जो इन दोनों बातों को आत्मसात कर लेता है, उससे बड़ा सुखी इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। चलिए, अब मैं
परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपके मन में भी कुछ जिज्ञासाएं हैं तो आप अपने जिज्ञासाएं पूज्य श्री के समक्ष रखें। हे स्वामी जी नमोस्तु। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है और ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है। यह पूजा की पंक्तियाँ आपके इसी बासा ग्राम के जो उदार सागर जी महाराज हैं, ऐलक अवस्था में उन्होंने यह पूजा बहुत ही सुंदर पूजा की रचना की। ऐसे मम शिक्षा गुरु अलबेले सन के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं अपनी यह प्रश्न रचना चाहता हूँ कि पूज्यवर 2 दिन का बासा भोजन, बासा वालों 2 दिन का बासा भोजन कोई करना नहीं चाहता, फिर वर्ष महीनों पुराना वह डब्बे के अंदर जो बासा भोजन होता है वह क्यों करना चाहते हैं? आपसे यह हमारी जिज्ञासा है। और हम अभी बासा पुण्य जो है खा रहे हैं तो ताजा पुण्य के लिए कुछ सूत्र दे दें, ऐसी हमारी विनती आपके चरणों में है। बहुत ही सामयिक सवाल महाराज श्री ने पूछा। देखिए, हमें अपने आहार पानी के लिए बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। वर्तमान में फास्ट फूड और पैक्ड फूड का बहुत तेज़ी से चलन बढ़ गया है, जो पूरी तरह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें इनसे बचना चाहिए। जितने भी पैक्ड फूड हैं उन सब में प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जो किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर को विषाक्त बनाता है। हमें इस तरह की लालसापूर्ण प्रवृत्ति से बचना चाहिए। केवल स्वाद के लिए भोजन करना ठीक बात नहीं है। हमें वही भोजन करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के भी अनुकूल हो और हमारे साधना के अनुकूल हो। ये जो लोग आजकल चलन में लेने लगे हैं वो ठीक नहीं है। विदेशों में इनके विरुद्ध बड़ा अभियान सा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का कारण है। मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और अन्य अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो पूरे जीवन को प्रभावित करती है, खोखला कर देती है, वो हम सब पर हावी हो रही है। इसलिए इन सब से बहुत गंभीरता से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए सभी से मैं कहूँगा, सात्विक भोजन कीजिए और शुद्ध भोजन करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के खान पान की आदतों से अपने आप को बचाइए। दूसरा सवाल जो आपने कहा है, ताज़ा पुण्य एकत्रित करने के लिए कुछ सूत्र दे दें। हमारे आचार्यों ने 4 सूत्र दिए हैं जो आपको रोज़ तरोताज करने वाले हैं, जो ताज़ा पुण्य के आधार हैं। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थ मन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणा दुपवास योगात, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। पहला पुण्य जिनेन्द्र भगवान के पूजन से, दूसरा पुण्य सुपात्र के दान से, तीसरा पुण्य व्रतों के पालन से और चौथा पुण्य उपवास के अनुष्ठान से। ये 4 प्रकार से आप सातिशय पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार ऐसा पुण्य नित्य प्रति करते रहने के लिए उत्साहित बने रहना चाहिए। ये चारों कर्म जिस गृहस्थ के जीवन में जुड़ जाते हैं, वह नित्य सातिशय पुण्य का भागी बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होता है। मैं परम पूज्य पुण्य श्री भाव सागर जी से निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपनी भी जिज्ञासा समाधान करें। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, निर्विक सागर जी, विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि महाराज से हमारा एक प्रश्न है कि लोगों को देखा जाता है अभिषेक या धार्मिक क्रियाओं में उत्साह ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन जब कोई आयोजन होता है तो सब मिलकर आ जाते हैं। लेकिन कई मंदिर में ऐसा देखा जाता है कि 24 ही विराजमान है, लेकिन अभिषेक करने वाला कोई नहीं रहता है। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि पंचम काल के अंत तक जो धर्म है वह चलता रहे? मेरी सलाह है कि
ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए समय समय पर धार्मिक आयोजन करते रहना चाहिए, क्योंकि अनुभव ये बताता है प्रत्येक धार्मिक आयोजन के बाद कुछ नए ग्राहक जुड़ जाते हैं, कुछ की बैटरी चार्ज हो जाती है और वो चार्ज होते रहे तो जीवंतता बनती है। धार्मिक आयोजनों का यही सुलाभ है और यही प्रयोजन भी। इसलिए जब हम लोग समय समय पर ऐसे कार्यक्रम में सहभागिता देते हैं तो भावनाएं बदलती है, अपने आप को तरोताज बनाना चाहिए। मैं परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप बहुत टाइम है अपनी शंका रखें, प्रश्न रखें। हे गुरुदेव। महाराज श्री को नमोस्तु। हमारा प्रश्न है कि दूसरों की निंदा करने से नीच गोत का बंध द्वितीय गुण स्थान से आगे नहीं होता, तो वह निंदा का स्वरूप क्या रहेगा? क्योंकि व्यक्ति सामान्य से तो चर्चाएं और दोष कहते ही रहता है, तो ये निंदा का जो नीच गोत का बंध होगा वो किस प्रकार की निंदा रहेगी जिसमें यह नीच गोत का बंध होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। निंदा क्या है? निंदा का मतलब दूसरों के ऊपर मिथ्या दोषारोपण करना। निंदा का अर्थ दूसरों की बुराई करना। निंदा का अर्थ उनके गुणों की उपेक्षा कर अविद्यमान दोषों को उजागर करना। निंदा का अर्थ किसी को नीचा दिखाने का नीच कर्म करना। यह सब निंदा के पर्याय हैं और ऐसी परिणति एक अच्छे मनुष्य की नहीं होती। शास्त्रों की दृष्टि से यदि बात करें तो वो मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर तीव्र कषाय है, तभी वो दूसरों के साथ ऐसी बात कर रहा है। किसी प्रसंग में किसी के गुण दोष का विवेचन अलग बात, लेकिन गुण दोष के विवेचनों में किसी को नीचे गिराने का भाव रखना बड़ी निम्न मानसिकता का द्योतक है। तो हम किसके संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि हमारे मुख से निकला हुआ वचन महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है वचन से जुड़ा हुआ संदर्भ। हम क्या बोल रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस संदर्भ में बोल रहे हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। हम लोगों के बोल चाल में भी, आपसी बात व्यवहार में यदि किसी की आलोचना आती है और वह तटस्थ आलोचना है तो उसे निंदा के निंद कर्म की श्रेणी में नहीं लिया जा सकेगा। अब आपसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के विषय में चर्चा चल रही है, तो उस व्यक्ति के जो स्वाभाविक गुण दोष है उस संदर्भ में कुछ न कुछ तो प्रकट करना ही पड़ेगा ना। मंतव्य अच्छे व्यक्ति के बारे में प्रशंसा करना, बुरे व्यक्ति के बारे में नमक मिर्च न लगाकर जितनी बात है उतना करना तो कोई बुराई नहीं, लेकिन जब उसमें नमक मिर्च लगाकर जायकादार बना दिया जाता है तो मामला गड़बड़ होता है। तो हमारा अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है, सब बातें उस पर निर्भर करती है। जो निम्न मानसिकता से भरकर दूसरों का अपवाद करना चाहते हैं या अभिभाव करना चाहते हैं, वो निंदा जैसे निंद कर्म के भागी बनते हैं और ऐसा कर्म उनके जीवन का पतन कराता है। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने वह प्रश्न रखें गुरुदेव के समक्ष। हे स्वामी जी परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडराज की, नवाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महामंडराज की, मंचासीन अग्रज मुनि श्री प्रमाण सागर जी एवं निर्वेक सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज
बांसा की नगरी बहुत आनंदित है। महाराज श्री, ये लोग खाना पीना भी खुशी में सब कुछ भूल गए हैं और अंदर से इनके यही है कि कब वो क्षण आए जब ऐसे बांसा में ये जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान हमारे यहाँ हो। ऐसे महामुनिराज आपके पुण्य से आ गए हैं, इनके बारे में क्या कहें। मुनियों में महान है ये, आगम प्रमाण है ये, धर्म ध्वजा की आन बान और शान है ये। इनके बारे में हम क्या कहें बंधुओं, हम सब जीवों के शंका के समाधान है। बोलिए विमल सागर महाराज की। लेकिन मुनिराज तो आ गए, जितनी खुशी आप को हो रही है उससे कई गुनी हम मुनि संघ के लिए खुश हैं, क्योंकि दूसरी बार खुरई के बाद अब महाराज श्री की आगवानी का अवसर हम लोगों के लिए मिला है और आप लोगों को ये क्षण मिले हैं, तो आप ऐसे मुनिराज के लिए दे क्या रहे हैं। आप भा रहे हैं भावना कि महाराज श्री यहाँ पर रुके, और हम भी भा रहे हैं कि महाराज श्री, इन लोगों की भावना है कि एक सिद्ध चक्र विधान की आराधना आपके सानिध्य में हो जाए, और ये सब कुछ करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बांसा वालों से हमारा कहना है कि कुछ जीव ऐसे भी बैठे हुए हैं जो अपने जीवन को मंगलमय ना बना करके अमंगलमय बना रहे हैं। हमने कुछ पंक्तियां पढ़ी थीं, मंगलाचरण तो सभी करते हैं, लेकिन वो अमंगलाचरण था। अमंगलम गुटखा खाद्यम, अमंगलम गुटखा खाद्यम, अमंगलम अमंगलम गुटखा खाद्यम, अमंगलम मद्य पानकम, अमंगलम धूम्रपानम च, अमंगलम सर्व दुर्विष्णम। कहा है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में अमंगल को करने वाली हैं। जैन और जैनेतर लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ऐसे ग्रंथों में भी लिखा है कि जो ऐसे नशे का सेवन करते हैं वह दुर्गति के पात्र होते हैं। महाराज श्री से हमारा यही प्रश्न है कि आज यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपने जीवन को अमंगल कर रहे हैं, इनके जीवन में मंगलमय आए और ये आज इन सब का त्याग करें, ऐसा उपदेश दे करके हम सबको कृतार्थ करें। मुनि श्री महाराज श्री ने बहुत ही करुणा बुद्धि से आप सबके भाव रखे। आज एक लंबे अंतराल के बाद ऐसे कुंडलपुर में तो हम लोग भी मिले ही थे, लेकिन 4 वर्ष पूर्व खुरई में हम सबका मिलना हुआ था। आज पुनः यहाँ हम लोग एक साथ इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित ऐसे मौके सबके हृदय को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। आप लोगों ने जो विधान की भावना रखी है, ये तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है अभी तो हम लोग निकले ही हैं। महाराज भी जानते हैं सबकी मंजिल दूर है। विधान की बात तो बैठ के बात चर्चा में जो होगा देख लिया जाएगा, लेकिन अभी महाराज जी ने जो सवाल खड़ा किया है वो बहुत ही गंभीर है। हम सानिध्य चाहते हैं, पर सबसे अहम सवाल है सानिध्य किस लिए चाहते हैं। अगर गुरुओं का सानिध्य पाकर हमने अपना मंगल नहीं किया तो हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। ये तो वही हो गया कि पनघट तक आकर भी गागर रीति लौट रही। पनघट पर आ गए और फिर भी तुम्हारी गागर न भरे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो बांसा वालों घट भर लो, अमंगल को बोल दो बाय बाय। अब केवल मंगल आए और कुछ नहीं, केवल और केवल मंगल। अपने जीवन के दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को जब तक हम दूर नहीं करते दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती।
ऐसी कोई दुर्बलता नहीं जिसे मनुष्य अपने संकल्प के बल पर दूर न कर सके। केवल एक वाक्य लग जाए कि ये मेरे जीवन के लिए अमंगल है, हृदय बदल जाएगा, तत्क्षण परिवर्तन आएगा, तुम्हारे मन में संकल्प जगेगा, और जब संकल्प जगता है तभी सिद्धि होती है, क्योंकि संकल्प ही सिद्धि का मूल है। संकल्पित हो जाइए, ठान लीजिए कि मुझे अपने जीवन में अब कोई अमंगल शेष नहीं रखना है, अपने जीवन का केवल मंगल मंगल ही करना है, इन दुर्व्यसनों से मुक्ति पाना है। कठिन नहीं है, केवल मन बनने भर की देर है। जब तक मन नहीं बनता बड़ी कठिनाई सी लगती है, लेकिन एक बार मन बन गया तो बड़ा सरल हो जाता है। हमारे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सुबह की शुरुआत शराब के कुल्ले से होती थी, आज वे लोग 7 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रहे हैं। ये जीवन का रूपांतरण है। जिस दिन तुम ये सोच लोगे कि नहीं मुझे अपने जीवन में मंगल करना है, तो सब अमंगल अपने आप छूट जाएगा। बहुत अच्छे भाव महाराज श्री ने रखे। हाँ, चाहे महाराज कह रहे बच्चे बच्चियाँ, आजकल बच्चियाँ कहीं पीछे नहीं हैं, वो बच्चों से 2 कदम आगे ही दिख रही हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, हमारे जीवन में मंगल हो, हम सबका कल्याण हो। इसी शुभ भाव के साथ महाराज श्री का सवाल आज शेष रह गया समय अभाव में। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओम। कल सुबह